वेलकम बैक। आज का जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम प्राइस के ऊपर बात कर रहे थे, प्राइस फैक्टर के ऊपर। तो अब हम प्राइस फैक्टर के ऊपर जो बात अब हम करने जा रहे हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी बेसिकली कहते हैं किसी खिंचाव को, किसी तनाव को, जो किसी में खिंचाव या तनाव पैदा होता है मार्केट के अंदर। वो खिंचाव या तनाव किस वजह से पैदा होता है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी बेसिकली करती क्या है कि उसका बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और उसकी तीन मोस्टली हम जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर और हम जो डिस्कस करते हैं वो तीन तरह की इलास्टिसिटीज होती हैं। वैसे तो बहुत सारी इलास्टिसिटीज मार्केट के अंदर होती हैं, पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, एनवायरनमेंट होती है, ये तमाम चीजें प्राइस के ऊपर खिंचाव का बाइस बनती हैं। तो ये वो खिंचाव होता है जो कि आपकी डिमांड के ऊपर खिंचाव बनता है। यानी पहला खिंचाव किस चीज पे आता है, प्राइस फैक्टर पे हम बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं अभी प्राइस फैक्टर को एलिब्रेट करूंगा। मैं इसमें मजीद अभी दोनों सेक्शंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं, तो मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। सेकेंडली, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर लेट ऑफ द डिले ऑफ द माय वीडियो, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था और मैं इस वजह से इसको नहीं कर पाया कंटिन्यू। तो इस सिलसिले को ब्रेकअप करने का इसके लिए हम बड़े, जैसे कहना चाहिए कि बड़े हमें अफसोस है कि जी हम इस चीज को नहीं कर सके 2-3 दिन। तो बहरहाल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपके पास जो है वो प्राइस क्या होती है, कोई किसी चीज की कीमत होती है, ठीक है। और उस कीमत को क्या होता है कि कीमत भी आपकी डिमांड पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक कमोडिटी लेता हूं, मैं एक सर्फ ले रहा हूं, मार्केट में 1000 किस्म के सर्फ आ रहे हैं, मैं एक खास सर्फ यूज करता हूं, मैं एक लॉयल कस्टमर हूं सर्फ के साथ। मगर जब उस सर्फ की प्राइस थोड़ी हाई होने लगेगी और मेरा बजट ओवर होने लगेगा, तो मैं ऑलमोस्ट किसी और कमोडिटी को चेक करूंगा या किसी और जो है प्रोडक्ट के ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे किसी कंपनी को कोई प्रोड्यूसर है, वो प्राइस हाई कर देता है किसी भी कमोडिटी की, तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसे सबसे पहली प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि वो उसकी जो डिमांड होती है, जो उसकी मार्केट डिमांड चल रही होती है, वो डिमांड उसकी कम होना शुरू हो जाती है और उसका जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है। ये इस बात पर बहस करने का मौजू है जो हम प्राइस के ऊपर, डिमांड के ऊपर बात करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है कि अगर अवाम की या लोगों की या मुल्क के रहवासियों की इनकम कम होगी तो वो उनके ऊपर भी एक खिंचाव का, तनाव का हालत होगी। अगर हम बात कर लेते हैं करंट पोजीशन की, तो करंट पोजीशन में आप देख रहे हो इंडो पाकिस्तान के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। अब तो इनकम है ही नहीं, ठीक है। अब मसला क्या आ रहा है यहाँ पर जब इनकम ही नहीं है तो आपको क्या इशू आ रहा है, बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि आपके पास जब इनकम नहीं है तो आपकी ऑटोमेटिक जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी अंडर डेवलप्ड स्टेट के अंदर ये प्रॉब्लम रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज रहते हैं। फिर वो यही होता है कि जी बाहर मुल्क चले जाते हैं, वहां से वो कोई एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेते हैं, वेजेस हासिल कर लेते हैं, तो वो एक फर्दर डिस्कशन है, उसको हम मजीद कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, जब आपकी कमाई में खिंचाव पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिक मार्केट पे डिपेंडेंट होता है और वो डिमांड को कैरी करता है और वो डिमांड को डिरेल करता है। अगर आपकी इनकम अच्छी हो गई तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है, महंगे से महंगी प्रोडक्ट भी मार्केट में चल सकती है। लेकिन अगर आपकी जो वहां बायर है उसकी इनकम इतनी स्ट्रांग नहीं होती या सेलर की भी इनकम इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता प्रॉपर, तो फिर ये क्या होता है, ये मार्केट की डिमांड को डिस्टर्ब करता है, हिलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस और इनकम दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्रिएट करती हैं, एक क्रॉस बनता है जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है। वो क्यों क्रिएट होती है, उसकी वजह ये होती है कि वो प्रॉब्लम ये ऊपर क्रिएट हो जाती है कि यहां पर जो है वो सिस्टमैटिकली लोगरिथमिकली जो है वो टर्म कोलैप नहीं कर पाती, तो वो क्रॉस हो जाती है एक दूसरे से। यानी प्राइस और डिमांड और क्वांटिटी ऑफ प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड दोनों एक दूसरे से जो है अंडर क्रॉस हो जाती हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होती है कि एक प्रोपोर्शनेट, यानी एक प्रोपोर्शन जिसे कहना चाहिए कि जैसे प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशो होता है। कुछ हिस्सा किसी कमोडिटी का बढ़ जाए तो वो दूसरी कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देता है और इस डिमांड को लेस कर देता है, ठीक है। तो ये वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है
कि अगर आपकी प्राइस जरा सी भी फ्लक्चुएट करेगी, घूमेगी, यानी मूव करेगी, जब वो जरा सी भी मूव करेगी तो ऑलमोस्ट वो क्या करेगी, वो आपके पास आपकी जो डिमांड होगी उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, और वो डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड और प्राइस और डिमांड दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहला रही है अपॉन क्वांटिटी कहला रही है, फिर क्वांटिटी ऑफ प्राइस कहला रही है, डिमांड प्राइस कहला रही है, और डिमांड प्राइस के अंदर प्राइस कहला रही है। अब क्या होता है प्राइस तो वो है जो एक्चुअल प्राइस है, जो इसकी प्राइस है। ठीक है, अब डिमांड इंक्रीज हो गई, किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज हो गई तो एक क्वांटिटी ऑफ डिमांड आ गई, यानी इसमें डिमांड, जैसे मैंने कहा था एडिशनल यूनिट, मार्जिनलेस कॉन्सेप्ट के थ्रू कहा था कि एक एडिशनल यूनिट जब आएगा तो उससे आपकी प्राइस डिटरमिन होगी। ठीक है, तो जब आपके पास एक एडिशनल यूनिट आएगा तो ऑलमोस्ट आपकी प्राइस डिटरमिनेशन होगी। जब प्राइस डिटरमिनेशन होगी तो वो प्राइस कौन सी प्राइस कहलाएगी, प्राइस ऑफ डिमांड कहलाएगी, यानी वो डिमांड प्राइस होगी। ठीक है, यानी वो डिमांड प्राइस कहलाएगी क्योंकि वो उसकी लास्ट कमोडिटी बिक चुकी होगी और आपको एडिशनल कमोडिटी बनाने के लिए एडिशनल कॉस्ट चाहिए होगी, एडिशनल कमोडिटी को जो है प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये मार्जिनलेस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ देखते हैं, मैंने मार्जिनलेस कॉन्सेप्ट की लास्ट वीडियो में बात की थी, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या था कि एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी जब हमारे पास होगी तो एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को हम क्या करेंगे कि हम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को फ्रैक्शनाइज करेंगे उसकी प्राइस से। जब फ्रैक्शनाइज करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ इसको देख लेते हैं कि ये हमारी तो मैथमेटिकली इसको हम जो है कैटेगोरिकली और एल्जेब्रिकली हम इसको इस तरह से डोनेट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिमांड प्राइस है ये। ठीक है, डिमांड प्राइस है। डिमांड प्राइस क्या है, जब लास्ट कमोडिटी बिक गई, आखिरी कमोडिटी आपकी बिक गई। ठीक है, ठीक है, कमोडिटी, लास्ट कमोडिटी बिक गई। जब लास्ट कमोडिटी आपकी बिक गई तो ये लास्ट कमोडिटी बिकने के बाद ये क्या हो गया, डिमांड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, डिमांड क्वांटिटी हो गई। और ये जो प्राइस है, जो नेक्स्ट आपने कमोडिटी बनाकर मार्केट में लाए हैं, वो नेक्स्ट जो आप लेकर आए हैं प्राइस, तो नेक्स्ट कमोडिटी वो डिमांड प्राइस पर आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से करके ये सर्कल में चलता है। ठीक है, फिर ये जो प्राइस है, जिस प्राइस पे ऑलरेडी मौजूद थी, ये वो प्राइस है। ठीक है, जिस पर ये ऑलरेडी स्टेबल कर रही थी, यानी प्राइस जिस पे क्रिएट हो रही थी। और ये वो क्वांटिटी थी जिस क्वांटिटी के ऊपर आपने जितने बल्क में आपने से बनाया था फर्स्ट टाइम, वो उस क्वांटिटी को हम डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ इसके ग्राफ में देख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या कहता है, ये कर्व कहलाता है बेसिकली, ये डिमांड कर्व कहलाता है, इसको डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है जी, डिमांड कर्व है बेसिकली। ठीक है जी, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व का क्या सिस्टम होता है कि ये आपको बताता है क्या है कि आपके पास आपकी कंट्री में कितनी कमोडिटी की डिमांड है और कितनी कमोडिटी इसमें सेल आउट हो रही है, कितनी कमोडिटी इसमें बच रही है। अब हम अगर देखते हैं कि प्राइस 1 होती है, जिस प्राइस पर क्वांटिटी बनी थी, जिस प्राइस पे क्वांटिटी मार्केट में आई थी, वो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रही है क्वांटिटी 1 के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिमांड कहला रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिमांड। ये पॉइंट ऑफ डिमांड है। ठीक है जी, ये पॉइंट ऑफ डिमांड है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिमांड है, इसको भी हम पॉइंट ऑफ डिमांड कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, यहां मैं EQ लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी हम यहाँ इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। कैसे इक्विलिब्रियम हो रहा है, देखिए जी, फर्स्ट क्वांटिटी की प्राइस जा रही है सेकंड क्वांटिटी पर। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी पर, लेकिन जो सेकंड प्राइस हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई है, उसमें स्मॉल चेंज आया है, डेल्टा। इसमें अगर स्मॉल चेंज आ जाता है प्राइस में, हमारे पास स्मॉल चेंज आ गया। ठीक है, अगर प्राइस में स्मॉल चेंज आया, हमने यहां देखा कि हमारी प्राइस में चेंज आया है, तो यहां क्या हो गया, ये भी पोजीशन थी हमारी क्वांटिटी की, क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हुई, यानी डिमांड क्वांटिटी खत्म हो गई, पुरानी डिमांड क्वांटिटी हमारी रेज हो गई, हम पुरानी डिमांड क्वांटिटी को नहीं ले रहे और हमारे पास एक नई डिमांड क्वांटिटी आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट प्राइस क्या होती है आपकी, फर्स्ट प्राइस जो होती है, जो मार्केट में कमोडिटी आपने लॉन्च की होती है, वो कमोडिटी होती है। और सेकंड प्राइस जो होती है वो क्या होती है,
वो अपने कमोडिटी में जब स्मॉल चेंज आता है, प्राइस में स्मॉल चेंज आता है, तो वो P2 से डोनेट करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट कर रही है? जब हम प्राइस 2 को देख रहे हैं तो प्राइस 2 का जो ये वाला एंगल है, ये वाले एंगल पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस बना रही है। ठीक है, यानी अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो हमारी प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट हो जाती है एक सिस्टम पर आकर, जिस तरह हम उसको यहां पर टैली कर रहे हैं। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए बन रहा है। इन दोनों के दरमियान में जो गैप आ रहा है वो गैप भी पॉइंट ऑफ डिमांड ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यानी जितना आपका गैप आ रहा है, जितना आपके दोनों कमोडिटीज के दरमियान गैप आ रहा है, वो आपका पॉइंट ऑफ डिमांड कंसीडर किया जाता है। तो ये क्लासिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस है, और इसको हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि मार्केट को एलिबरेशन करने के लिए हमें लाजमी तौर पर इस डिमांड को पढ़ना पड़ता है। जब मैंने मार्केट के टॉपिक को डिस्कस किया था तो वहां भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि मार्केट और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्केट में किस तरह से काम करता है और क्या करता है। जब आप इस टॉपिक को रिव्यू करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आएगा कि ये उसी से लिंक करता कोई टॉपिक है।